तो क्यूबाइड का हम देख रहे थे क्यूब के साथ कंपैरिजन। तो इसमें देखते थे कि क्यूबाइड में सारा जो लेंथ ब्रेथ हाइट होता है वो अनइक्वल होता है और क्यूब में तीनों सेम होता है, इसलिए ये लिखे थे। वॉल्यूम इन जनरल जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो इसमें भी अगर क्यूब में करते थे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और तीनों सेम को हम ए लिखे थे, ए गुने ए, तो आता था ए क्यूब। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तीनों क्या है, अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। यूनिट वही होगा, लेंथ का अगर मान लो मीटर है, इसका भी मीटर है, इसका भी मीटर है, तो मीटर क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल एरिया जैसे इसमें लिखते थे क्यूब में, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस से लिखते थे 6 गो एरिया होता था। एक एरिया का जो एक सरफेस का जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर, तो 6 इंटू ए स्क्वायर आता था, 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर, या 6 कहाँ से आता था, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 6 टाइम, कितना 6 टाइम, तो वहाँ से आता था। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे कि यहाँ 6 सरफेस है, सबको एरिया निकालेंगे, 6 का एरिया निकालेंगे। चलो देखो, तो एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये क्यूब का क्यूबाइड का कर रहे हैं, ठीक है। चलो पहले इसका देखो, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ठीक, क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ। इसी का पीछे कौन है, ये वाला, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये ऐसा समझो, ये कॉपी का ये वाला, इसके पीछे वाला भी सेम ही होगा ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 होगा, प्लस और कौन है, 2 का हो गया ये वाला देखो, एक ये और एक ये वाला, एक इसका पीछे वाला, जैसे मान लो इधर से इधर वाला ऐसा। इसका लेंथ, इसका क्या है लेंथ, ये हाइट, क्या है ये हाइट, और एक क्या है ये ब्रेथ, क्या है ये ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट। और सेम चीज़ यही तो है, हाँ? इसका भी ब्रेथ और ये हाइट, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब 2 बार जोड़ो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 4 सरफेस हो गया, अब बचा है 2 और। ऊपर वाला देखो, एक ये ऊपर वाला, एक इसका नीचे वाला, ऐसे। तो क्या हुआ, ऊपर वाला क्या होगा, इसका साइड देखो, ये वाला साइड क्या है, हाइट, क्या है ये हाइट, और ये वाला क्या है पागल, यहाँ से यहाँ क्या है, ये क्या लेंथ है ना, ये क्या ये ब्रेथ और ही लेंथ। हाँ, तो इसको क्या नाम है, यहाँ पर ये क्या हुआ, एच है ना, ये एच है, तो ये भी क्या होगा एच, ये लेंथ, तो ये क्या हुआ लेंथ, तो लेंथ तो हाइट आया ना, लेंथ इंटू हाइट। और जब ऊपर वाला का लेंथ इंटू हाइट तो नीचे भी क्या होगा, हाँ देखो ना, ये हाइट है और ये लेंथ है, हमको 2 साइड ही मल्टीप्लाई करना है ना, दो ही क्यों ले रहे, क्योंकि एरिया में साइड को मल्टीप्लाई करते हैं। हमको नहीं लग रहा तुमको ये इमेजिन हुआ है, तो बताओ इमेजिन हुआ तो आगे बढ़े रहते थे। हाँ, तो ध्यान दो, लेंथ बोलते हैं ना तो सिर्फ ये वाला दिमाग मत रखो, किधरों से भी लेंथ से। अगर हम इसको बोले कि इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ क्या होगा, ये वाला साइड का लेंथ, ये एच है ना, ये एच है, तो ये क्या होगा हाइट, ये भी एच होगा ना, ठीक है, हाइट है, क्या होगा हाइट होगा, इसी एच। अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा बी, ये भी क्या होगा बी, ये भी क्या होगा बी। अरे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा समझो, अगर हम इसको हाइट बोल रहे हैं, ये वाला मोटा को हाइट, तो ये भी क्या होगा हाइट ही, ये भी क्या होगा हाइट होगा। तो यही चीज़ तुमको नहीं समझ में आ रहा है। तो एक बात बताओ, अगर तुम इस इधर वाला का अगर निकालती हो एरिया, तो ये क्या होगा, एक हाइट लेंगे और ये लेंथ लेंगे, ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, हाँ, तो सेम चीज़ इधर वाला भी लेंथ टू हाइट। अगर मान लो ये ऊपर वाला का निकालना होगा, ये वाला का, तो ये ब्रेथ और ये लेंथ, ब्रेथ और लेंथ, इसका पीछे वाला भी सेम। अब आ जाओ इसका वाला, तो ये तो हाइट था ना और ये ब्रेथ था, तो ब्रेथ इंटू हाइट, और यही सेम पीछे इधर का, वही चीज़ ना है। तो 6 को कर लिख दिए, ये 2 2 4 2 6 सरफेस का, और सबको जोड़ दो, 2 कॉमन मिल रहा है, तो बाहर निकालेंगे, तो 2 बाहर निकालो, यहाँ से बचेगा एल इंटू बी, एल बी, यहाँ से बचा बी एच, यहाँ से बचा एल एच। तीनों में देखो कोई कॉमन है क्या, नहीं है, तीनों में कॉमन नहीं है। एल इसमें
एल इसमें, तो इसमें एल नहीं है, इसमें एल है, तीनों में नहीं है, तो कॉमन निकाल सकते हैं क्या? नहीं, सिर्फ दो दो था, तो दो बार निकाल दिया। तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर कितना आया? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। यहाँ पर क्या था ना, ये सब के सब क्या होता था? सेम होता था। कीपैड क्योंकि सबका अलग अलग, इसलिए तो ऐसा आ रहा है। अगर तुमको यहाँ से इमेजिन नहीं हुआ तो बुक से इमेजिन करो ना। ये मोटा है, ये वाला चीज़ मोटा है, तो एक तरह से क्या हुआ, डिस्टेंस या लेंथ बोलो ना, लेकिन लेंथ यहाँ पर एल नहीं होगा, ये एच है। क्या ये एच नाम दिए हैं, लेंथ हम नाम इसको दिए हैं। लेकिन अगर लेंथ बोल रहे हैं इसको, इसका मतलब ये मत बोल देना कि एल है। फिर से बता रहे हैं, ये 3D फिगर है ना, तो ऐसे थोड़ा ऐसे समझो कि ये वाला जो ऊपर वाला जो है ना रेक्टेंगल, ये है, ठीक। और इसका नीचे वाला जो है, इसका नीचे वाला जस्ट इसका नीचे वाला वो ये है। तो ये लेंथ ऊपर वाला का जो लेंथ होगा वही नीचे वाला का लेंथ होगा ना। तो वही तो हम तुमको समझा रहे कि यही लेंथ है, ये लेंथ सेम होगा। तुमको बस तिरछा दिख रहा तो लग रहा कि नहीं है, तो मतलब वहाँ पर हो रहा है इमेजिनेशन में तिरछा दिख रहा है तुमको। अब ये हाइट दिखाना है, ये मोटा वाला। तो एक बात बताओ, ये रेक्टेंगल को उठा करके अगर हम ऊपर से रख देंगे ऐसे, तो ये हाइट कैसे पता चलेगा तुमको? क्योंकि 3D डायग्राम को 2D पे बना रहे हैं, कैसे दिखेगा? हाँ, वो इमेजिनेशन तुम्हारा नहीं हो रहा है। तो ये इमेजिनेशन तुम यहाँ कॉपी से करना, क्योंकि ये वाला ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है और नीचे वाला जो रेक्टेंगल है, बीच में मोटाई भी तो है। ये मोटाई को दिखाने के लिए इस रेक्टेंगल को थोड़ा दूर करके बनाए हैं, ऐसा इसको मिलाए हैं। तो ये मिला रहे हैं ना, तो ये हाइट दिखा रहा है, ये मोटाई दिखा रहा है। ये समझ में आया ये? हाँ, बार बार देखना वीडियो अगर भूल गई तो टोटल सरफेस एरिया ये आया। इसमें टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू ए स्क्वायर। अब आते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मान लेते हैं ये ए डैश है। क्या तो लेटरल क्या बताए थे कि उसका ऊपर नीचे का छोड़ दो, ऊपर नीचे का छोड़ दो। तो क्यूब में चारों को बराबर होता था एरिया, ए स्क्वायर। ऊपर का 2 को छोड़ दो, ए स्क्वायर नीचे का, ए स्क्वायर ऊपर का, तो बाकी बचा 4। तो 4 इंटू ए स्क्वायर, 4 इंटू ए स्क्वायर। इसमें तो अलग हिसाब। हाँ, तो आप देखेगा ना ऊपर नीचे का, ऊपर नीचे का इसमें छोड़ना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे का कौन आएगा? देखो 3। तो एक ये वाला आएगा, एक ये, एक आएगा ये वाला ना। इधर उधर तो करेंगे। हाँ, तो इसका एरिया क्या आएगा? एक ये वाला साइड मल्टीप्लाई करो, एक ये वाला। तो ये क्या है? लेंथ, और ये क्या है? हाइट। लेंथ और हाइट। यहाँ पर क्या ये भी होगा ना, लेंथ और ये हाइट। तो लेंथ और हाइट वाला हटा दो यहाँ से, ये वाला हटा दो, 2। तो क्या बचेगा? सिर्फ ये वाला। लेंथ, ब्रेथ और ब्रेथ है। हाँ, तो ये 2 कॉमन ले लो, बाकी ये सब कर दो। तो इसमें देखो यहाँ इधर लिखते हैं, दूसरे साइड में लिखते हैं। तो क्या हुआ देखो, लैटरल सरफेस एरिया इसमें ऊपर नीचे का बोले थे छोड़ने के लिए। तो क्या बचेगा? 2 साइड वाला बचेगा। लेंथ इंटू क्या था? लेंथ इंटू ब्रेथ था, लेंथ इंटू ब्रेथ था, प्लस किसका एरिया? और ये 2 था, 2 सरफेस था, ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्या आया? 2 कॉमन ले लो, एल बी प्लस बी एच, एल बी प्लस बी एच। और क्या मिल रहा है कॉमन दोनों में? बी और बी। बी कॉमन लेकर लो, ये आ गया लेटरल सरफेस एरिया। हम इसको एड्रेस मान लें। एड्रेस क्या मान लें? जरूरी नहीं है हम माने यहाँ से, हाँ, लेकिन वो एरिया है, इतना याद रखना। जैसे यहाँ लेंथ जो ब्रेथ करेंगे तो मीटर स्क्वायर आएगा, ये भी मीटर स्क्वायर में आएगा। तो यूनिट क्या मिलेगा? मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर मिलेगा ना। यूनिट आ रहा है, सही समझ में आ गया। सरफेस एरिया समझ में आ गया, वॉल्यूम समझ में आ गया, टोटल सरफेस एरिया समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 वेरिएबल है, एक ये 4 वेरिएबल है। 4 में से कोई 3 गिवन रहेगा तो 1 निकाल सकते हैं। तो तुमको लेंथ, ब्रेथ, हाइट इधर उधर करने आना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। वैसे ही तुमको इसमें भी ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक। अब हम आते हैं डायगोनल पे। किस में आते हैं? डायगोनल पे। तो देखो क्यूब में जो डायगोनल बताए थे वो ऐसे निकाले थे हम, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा।
3 साइड था, तो कितना आता था ये 3 √3 इंटू ए स्क्वायर, हाँ और ए स्क्वायर का ए बाहर निकलेगा, हाँ, ए इंटू √3 √3, ये आता था डायगोनल क्यूब में। इसमें क्या होगा, यहाँ पर तो तीनों सेम था ना, लेंथ और ये ब्रेथ, हाँ ये हाइट, तीनों सेम था। यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग होगा, क्या होगा, अलग अलग होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस हाइट स्क्वायर। ये क्या आया, डायगोनल का क्यूबाइड का डायगोनल। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। समझ में आया, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। तो ऐसे ना लोगे करके पढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तुमको ये वाला बढ़िया से है ना, तो तुमको ये वाला भी समझ में आ जाएगा सब, तो बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। जैसे मान लो हम लेटर सरफेस एरिया मान लो इसे निकालते हैं क्यूब का, इससे लेटर सरफेस किसका है, क्यूबाइड का। हम मान जानते हैं क्यूब में सारा जो लेंथ ब्रेथ हाइट जो होता है क्या होता है, सेम होता है। तो ए मान लिए, तो पुट करो एक जगह पे, ए डैश इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस ए, 2a इंटू ए प्लस ए कितना आएगा, ए प्लस ए इंटू ए होता है, 2a हाँ 2a कितना आएगा 4a, ए इंटू ए, स्क्वायर। यही तो था लेटर सरफेस एरिया क्यूब का। कोई एक का बढ़िया से याद रखो क्यूबाइड का, तो क्यूब का सब निकल जाएगा, क्योंकि उसमें एक यही सेम होता है तीनों, बस तीनों पुट करो निकलते जाएगा सब फॉर्मूला क्यूब का, रटना किसी का नहीं है। समझ में आ गया, हाँ। तो यहाँ से तुमको यहाँ भी 3 वेरिएबल है, तो 2 गिवन रहेगा, देख निकालने के लिए आएगा। सॉरी यहाँ 4 वेरिएबल है इसमें, या तो लेंथ ब्रेथ, और मान लो डायगोनल गिवन है तो एच पूछ लेगा, लेंथ हाइट और डायगोनल गिवन है तो ब्रेथ पूछ लेगा, या डायगोनल या तो मान लो लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है तो डायगोनल पूछ लेगा, तो यहाँ ब्रेथ पूछेगा या डायगोनल पूछेगा। इस तरीके से तुमको ये आएगा निकालने के लिए। सब में दिमाग लगाना है कि जो हमारा फॉर्मूला आया किसी चीज़ का, तो उसमें देखो कितना वेरिएबल आया, ठीक है। और ये रट के मत बैठना कि इसको यहाँ लेटर सरफेस एरिया क्या होता है 2b इंटू एल प्लस एच, ये रट के मत बैठना। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि जो हम b माने हैं, हो सकता है कि जिसको हम b माने हैं वो क्वेश्चन में h मान लिया हो। हाँ तो तुमको दिमाग में रखना है लेटर सरफेस एरिया ऊपर नीचे को छोड़ करके, ये कॉन्सेप्ट रखना है। बाकी जितना सरफेस बचा उसका एरिया निकाल दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम जो माने हैं ना लेंथ इंटू ब्रेथ हाइट, उसके अकॉर्डिंग वो आया है फॉर्मूला, ठीक। लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं है कि क्यूब में सब सेम है, बस 2 का सरफेस एरिया ऊपर नीचे हटा दो तो तुमको मिल जाएगा पर स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यूबाइड में क्या कि लेंथ ब्रेथ हाइट किसी को भी मान सकता है, तो वो थोड़ा केयर करने वाली बातें हैं। समझ में आ गया, ये सब चीज़ें था क्यूबाइड का। क्या था क्यूबाइड का, तो वॉल्यूम का मतलब सिंपल से बताया था कि कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है। जैसे मान लो ईंट का वॉल्यूम निकालें हम ईटा का, तो ईटा का मतलब ये है कि वो ईटा का कितना वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम है मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है, कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है। मान लो कहीं पर हम जैसे गीला मिट्टी है पूरा, मान कर लो गीला मिट्टी में ईटा डाल दो, तो ईटा का शेप ले लेता है ना वो मिट्टी पूरा, वो शेप कितना होगा, कितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया, उसका निकालना है कि मिट्टी कितना स्पेस लगेगी ईटा को रखने के लिए। तो इस ईटा का क्या निकाल दो, ईटा क्या है क्यूबाइड है ना शेप में, उसका वॉल्यूम निकाल दो, उसका लेंथ और ब्रेथ और हाइट देख लो, मोटाई तीनों, और निकाल दो, पता चल जाएगा। तो यूनिट वगैरह साइन वगैरह सब ध्यान में रखना है। चलो अब नेक्स्ट हम आते हैं। तो हम लोग क्यूब और क्यूबाइड जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं ना, ऐसा अभी जो भी पढ़ेंगे हम लोग इस मेंसुरेशन में, सब वो आइडियल्स का इसमें है। सब कैसा है, आइडियल केस में, मतलब तुमको आइडियल मान के ही करना है। हाँ जैसे मान लो अगर 8 बोले ना, तो 8 में भी हो सकता है कि एकदम प्रॉपर तुमको क्यूबाइड दिखे, ठीक है। लेकिन कोई 8 ज़्यादा जल जाता है तो टेढ़ा नहीं हो जाता है, शेप में चेंज आता है। हाँ, तो उसका पूरा लेंथ नहीं लेंगे, लेंथ का पूरा मेजर करेंगे, वो स्ट्रेट वाला लेंगे, जो स्ट्रेट का लेंथ होगा वो लेंगे। ये सिर्फ आइडियल केस के लिए हम कर रहे हैं, ठीक। अगर आइडियल केस कहीं पर नहीं कहीं रियल आ गया, तो थोड़ा बहुत क्यूबाइड में थोड़ा बहुत ऐसे लेंथ मान लो ऐसा है, ईटा थोड़ा सा ऐसा हो गया है ऐसा। आइडियल केसेस मतलब मान के कर रहे हैं। हाँ, आइडियल केस का मतलब सिंपल सा स्ट्रेट, सारा जो क्यूबाइड जो बना है ना वो स्ट्रेट लाइन से बना है, सीधा सीधा। ये आइडियल केस बोल रहे हैं हम ऐसा। लेकिन मान लो ये जो लेंथ है ये वाला ऐसे, यही मान लो ऐसे मुड़ गया है, तो
ऐसे मुड़ गया है तो ऐसे जैसे ईंटा होता है ऐसे मुड़ गया तो हम इसको लेंथ नहीं लेंगे, ऐसा ऐसा नहीं लेंगे लेंथ, इसको सीधा वाला लेंगे, स्ट्रेट वाला लेंथ। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर ईंटा का ऐसा मुड़ गया हो, क्यूबॉइड ऐसा प्रॉपर ना हुआ, तो लेंथ हम यहाँ से यहाँ लेंगे, ये सीधा वाला लेंगे, इस पॉइंट से स्ट्रेट वाला, ना कि ऐसा। क्यों टेढ़ा वाला नहीं लेंगे? क्योंकि हम जो फॉर्मूला जानते हैं वो स्ट्रेट वाला है ना, स्ट्रेट वाला आइडियल केस में है। केसेस के लिए। हाँ, और हमको सारा। रियल दे दे एग्जाम में तो उसी के बेसिस पे तो रियल रियल नहीं देता है। तो रियल देता नहीं, अगर दे भी दिया ना तो तुमको फॉर्मूला नहीं लगाना है रियल वाला। आइडियल केसेस मान के। हाँ, आइडियल मान के चलना है, क्योंकि तुमको ये वाला तो बताया ही नहीं है कि टेढ़ा रहेगा तो कैसे करेंगे, ये वाला डालोगे तो हो सकता है गलत हो जाए। मान लो फिर? सिलेंडर भी दे दिया तो हमको सिलेंडर को सब आइडियल ही मान के चलना सब आइडियल, हाँ सब आइडियल प्रॉपर। क्योंकि जैसे ये बोतल है तो बोतल आइडियल है क्या, सिलेंडर आइडियल है क्या, ये नहीं है ना, क्योंकि बीच में क्या है, चपटा है ना, ये थोड़ा धस गया है ना, रेडियस थोड़ा कम हो गया ना यहाँ पे, तो ये आइडियल सिलेंडर नहीं हुआ। हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ आइडियल के लिए पढ़ेंगे। लेकिन मान के अगर दे दिया कि एक बोतल का ऐसा है हाँ, तो तो निकालो, तो हमको मान के होगा। आइडियल ही निकालना। हाँ, बोतल मान के चला एकदम आइडियल बोतल है, आइडियल सिलेंडर है। भले वो यहाँ पे रियल में क्या ड्रॉ किया है नहीं, हाँ। लेकिन हमको मान के वही करना है। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, रियल में वो सही ड्रॉ करेगा वो, अगर डायग्राम देता है तो वैसा ही देगा।